प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाने दूंगी। एनी देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब फौजिया का मामला था तो मैंने तुम्हारी बात मान ली थी, लेकिन अब मैं अम्मी और बहन के लिए जाना चाहता हूँ। तो शादी के बाद चले जाना। शादी उनके यहाँ आने के बाद होगी, मैं उन्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। फौजिया और फजीलत फ्रेंड है, और वैसे भी फौजिया आंटी को बहुत पसंद है, और तुम्हारे दिल से भी फौजिया निकली नहीं। मैं तुम्हें पाकिस्तान नहीं जाने दूंगी। प्लीज एनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्लीज। आई डोंट बिलीव यू। एनी प्लीज, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा, प्लीज। नो यूसुफ। देखो एनी, मैं अम्मी से वादा कर चुका हूँ कि मैं उनके पास आ रहा हूँ, और मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। एनी, एनी, एनी बात तो सुनो। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। एक तो गुलनाल वाली खबर से ही मैं काफ़ी दिन उदास रहा, मूड ऑफ रहा मेरा। दूसरा, फजीलत की शादी नई नई हुई थी तो मैं सोच रहा था कि उसके ससुराल वाले शायद उसके भाई के बैकग्राउंड से ज़्यादा खुश न हों। उनका अपना क्या बैकग्राउंड है? आपने तो उस दिन मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी शेख साहब। उसी की तो माफ़ी मांग रहा हूँ। अब आप शर्मिंदा तो ना करें। सुरैया बेगम का कसूर तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, उसने बड़ी ज्यादती की। मुझे मालूम नहीं था कि यूसुफ बेटे के साथ ऐसा सुलूक किया उसने। उसे इस कमीनी हरकत की सजा तो जरूर मिलेगी। एनी, एनी फोन मत बंद करना, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी मेरी बात। एनी, मैं आज उस जगह पे अकेला खड़ा हूं जहां पहली बार हमने एक दूसरे को देखा था। एनी, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। You have to come here.
आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। क्यों मिस्टर यूसुफ? आज आने की जरूरत महसूस हो गई और फौजिया से अपने चाहत के रिश्ते को क्या नाम दोगे? उसने तो मुझे कभी नहीं चाहा और वो चाहेगी भी क्यों? फर्ज करो अगर कभी फौजिया ने तुमसे राब्ता कर लिया तो फिर एनी के साथ अपने रिश्ते को क्या नाम दोगे? दोस्ती, लाइकिंग, मोहब्बत या फिर बेवफाई? मेरे ख्याल में बेवफाई का नाम तुम्हें ज्यादा सूट करेगा।
कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरी हूँ मैं, कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। तो जीती हूँ रोज़ और रोज़ मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती हूँ, मैं तो जीती हूँ रोज़ और रोज़ मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती सुबह से काम करवा करवा थका दिया तुमने। भाई आखिर मेरा भाई आने वाला है, कोई छोटी सी बात नहीं है। मैंने कब का छोटी सी बात।
आप आ गए। फजीलत, मैं आ गया, मैं आ गया। बस बस फजीलत, बस 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 छोटी, बस बस, तू कभी नहीं रोएगी। मैं आ गया हूं तेरे पास, तू कभी नहीं रोएगी। मत रो। अब्बा और आपके लिए सारी उम्र तड़पती रही मैं, और अब्बा आप हमें छोड़ के चले गए। बस जो अल्लाह की मर्जी। मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है छोटी, अभी जिंदा है तेरा बड़ा भाई। तुम सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से अपनी माँ और बहन को ठुकरा कर चले गए। अम्मी वो गलत फहमियां भी अपनों ने ही पैदा की थी। बेटा, अपने ही अपनों से दूर करते हैं। तुम इतने पास आए और अपनी माँ और बहन से मिले बगैर, कुछ जाने बगैर इतनी दूर चले गए। तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारी माँ और बहन किस हाल में होंगी। तुमने हमें भी अपनी खाला की तरह गलत समझा। मुझे माफ कर दे, मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं अब आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। रुको एडी, मुझे माफ़ नहीं करोगे? मैं तमाम रास्ते खोकर तुम्हारे पास वापस पलट आई हूँ जी। मुझे एहसास हो गया कि मेरा रास्ता सिर्फ तुमसे तुम ही तक है। अपनी एडी को माफ़ कर दो एडी। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? तुमने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। अपना समझा तो तुम्हारे पास आई हूँ ना एडी। अगर तुमने मुझे अपना समझा होता तो
मेरा नाम तो पूरा लेती ना, एडी चौधरी बीए। अच्छा, एडी चौधरी बीए, मुझे माफ कर दो। माफ किया। अब इकट्ठे बजाएं? मैं बजाते बजाते सारी सीख गया हूँ। हाँ एनी, कैसी हो? यूसुफ, पाकिस्तान से अंकल का फ़ोन आया। प्लॉट के ट्रांसफ़र के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। परसों इतवार की फ़्लाइट से मैं आ रही हूँ। ओके, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। तुम एयरपोर्ट आ जाना, मैं अंकल और आंटी के साथ गांव चली जाऊंगी। ठीक है एनी, मैं आ जाऊँगा। अगर हो सके तो फौजिया और फजीलत को भी ले आना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम फौजिया से मिलके क्या करोगी? मुझे इश्तियाक है, वादा करो उसे लेकर आओगे। सी यू एनी, टेक केयर। हाँ, बाय बाय। भाई किसका फोन था? एनी का, मलेशिया से। एक बात पूछूं आपसे? अब क्या पूछना बाकी रह गया? ये बताइए कि एनी फौजिया से ज्यादा खूबसूरत है? परसों आ रही है, खुद ही देख लेना। परसों यहाँ हमारे घर? नहीं नहीं, वो अपने ताया और ताई के साथ गांव जाएगी, लेकिन हम लोग उसे एयरपोर्ट जाके मिल लेंगे। और वो फौजिया से भी मिलना चाहती है, फौजिया को बता देना। ओके। मैंने भाई से कहा कि भाई क्या वो फौजिया से भी ज्यादा खूबसूरत है? कहने लगे पता नहीं, परसों आ रही है, खुद ही देख लेना। और जनाब आपको भी जाना होगा हमारे साथ, आपसे भी मिलना चाहती है। तुम तो उसके होने वाली नंद हो, मैं क्यों मिलूं? अच्छा है, मुकाबला हो जाएगा। कुश्ती करवानी है हम दोनों की। जी हाँ, जो जीत गई वो ही मेरी भाभी होगी। मैं तो हमेशा से ही हारी हुई हूँ। भाई ने कहा है कि तुम भी साथ चलोगी और तुम्हें साथ जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, हमारी होने वाली भाभी को देखने का जरा भी शौक नहीं है आपको? तो ठीक है, मैं भाई से कह देती हूँ कि तुम नहीं आओगे। अगर तुम्हारे भाई का हुक्म है तो मैं जरूर चलूंगी। वैसे भी हम तो उनके आदम को ना। अच्छा जी गुलाम बीबी, आप तैयार रहिएगा, मुकाबला है हुस्न के लिए।
हेशम को बेटा और फजीलत को दूरी बहन का भाई मिल गया और मुझे माशाल्लाह फला फलाया लायक बेटा मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन अंकल ये खुशी बिल्कुल अधूरी है। अधूरी? भाई वो क्यों? बड़ी अम्मी नहीं है ना, इसलिए। वो बहुत शर्मिंदा है बेटा और इतनी जुर्रत की मालिका नहीं है कि तुम्हारे पास आके माफी मांग सके। लो भला ये क्या बात हुई अंकल? गलती की माफी तो छोटे मांगते हैं और बड़ों की गलती तो नजरअंदाज की जाती है। वो मेरी बड़ी अम्मी है, मैं खुद जाके उन्हें देखे। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे तो सारे इकट्ठे हुए हैं। यूसुफ, ये साजिद है तुम्हारा बहनोई। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, हमें तो आज ही पता चला कि तुम आए हुए और फजीलत बेटी को तो हमने कल ही लेने आ जाना था। इसके बगैर घर सूना सूना लग रहा है। साजिद, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच भाईजान। बेटा किसी भी मलेशिया साथ ले जाओ, ये भाई है छोटा, हाथ बिठाएगा। क्यों नहीं जी, जरूर ले जाऊंगा। बल्कि आपको भी मलेशिया की सैर कराऊंगा। अच्छा, जीते रहो पुत्र। भाई हमें प्रोफेसर साहब के पास जाना होगा ताकि हम वहां जाके अपने यूसुफ बेटे के लिए फौजिया बेटी का रिश्ता ले सकें। क्यों बहन, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता